महिला का गर्भवती होना प्रकृति की सबसे बड़ी देन है। गर्भवती महिला न केवल एक शिशु को जन्म देती है, बल्कि शिशु को जन्म देकर वो प्रकृति की सबसे नायाब रचना यानी मां होने का सौभाग्य भी प्राप्त करती है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी लाखों महिलाएं मां बनने से वंचित रह जा रही हैं, जबकि साइंस ने अभूतपूर्व विकास करके संतानहीन महिला को मां का दर्जा दिलाने का रास्ता खोज लिया है। कृत्रिम गर्भाधान यानी कि IUI या IVF टेक्निक्स के माध्यम से अब न केवल संतानहीन महिलाएं मां बन रही हैं, बल्कि अपने परिवार की खोई हुई खुशियों को भी वापस ला रही हैं। लेकिन इसी कृत्रिम गर्भाधान को लेकर आम लोगों के बीच में कई मिथ हैं। कानपुर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा अग्रवाल से ये जानने की कोशिश की कि आखिर कृत्रिम गर्भाधान को लेकर आम लोगों में जो सवाल है उनके क्या जवाब हैं। क्या ये सचमुच केवल मिथ है या इनमें कोई भी सच्चाई है? क्या ये सचमुच केवल मिथ है या इनमें कोई भी सच्चाई है? मिथ 1, बच्चे के लिए कम से कम 4 से 7 साल तक इंतजार करें फिर मिलें डॉक्टर से। यह एक मैं कहूंगी कि मिथ ही है कि आप को 4 से 7 साल तक वेट करना चाहिए या इंतजार करना चाहिए। यदि कोई दंपत्ति 1 वर्ष तक प्रयास कर रहा है, कोई रोक नहीं लगा रहा है, तो 1 वर्ष के भीतर उनको गर्भ का धारण हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है 1 वर्ष तक, तो उन्हें 1 वर्ष के बाद चिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए। उससे ज़्यादा इंतज़ार करने में दिक्कत हो सकती है या कोई ऐसी डैमेज हो सकती है जो बाद में समस्या को उनकी बढ़ा दे। ऐसा प्राकृतिक रूप से 1 वर्ष के भीतर हो जाना चाहिए। इसमें एक बात और मैं पॉइंट आउट करूंगी, जैसा आजकल समाज में चलन है, प्रोफेशनल हैं बच्चे और वो देर से विवाह करते हैं, देर से शादी करते हैं और फिर करियर ऑप्शंस की वजह से देर से वो चाहते हैं कि बच्चा हो, तो उनकी उम्र 30 वर्ष या 32 वर्ष हो जाती है। तो 30 वर्ष से अधिक उम्र होने पे यह समय सीमा थोड़ी घट जाती है। अगर 6 महीने तक, इसको हम 1 वर्ष से 6 महीने तक घटा देते हैं, 6 महीने तक भी उनके प्रयासों के बाद भी, मतलब ऐसा नहीं कि शादी को 6 महीने हुए हैं, शादी को हो सकता है आपके 2 साल हो गए, लेकिन आपने 1-1.5 साल नहीं चाहा या कोई रोक लगाई या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ किया, लेकिन 6 महीने से आप कोई मेथड नहीं यूज़ कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं और आपको पता है कि कब हमें संपर्क करना है, कब नहीं करना है, कब संपर्क करने में बच्चा आने की संभावना ज़्यादा है, तो 6 महीने के भीतर ही उन्हें संपर्क कर लेना चाहिए। मिथ 2, बच्चे के लिए महिला ही जिम्मेदार, पति का रोल बहुत कम होता है। एक बहुत कॉमनली हम फेस करते हैं कि महिला जो है अपनी बहन के साथ या अपनी मदर के साथ या मदर इन लॉ के साथ आती हैं या सिस्टर इन लॉ के साथ आती हैं कि हमें इनको बच्चा नहीं हो रहा है, जबकि हम सब जानते हैं कि बच्चा एक दंपत्ति से होता है। जैसे कि एक साइकिल के 2 पहिए हैं, तो साइकिल एक पहिए की भी होती है, लेकिन एक पहिए साइकिल चल नहीं सकती, वो सर्कस में। तो बच्चा तो पुरुष और महिला दोनों के प्रयास से ही आएगा। तो ऐसा रिकमेंडेशन तो ये होती है कि केवल महिला के संपर्क करने से प्रयास आधे ही रहेंगे। अगर हम पूरे प्रयास करना चाहते हैं तो दंपत्ति को, दोनों को पहली बार में ही दोनों को विजिट करना चाहिए, दोनों को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और साइंटिफिकली और जो पिछले डाटा हैं उनसे ये प्रूवन है कि 1/3 दंपत्तियों में, जिन दंपत्तियों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनमें 1/3 दंपत्ति में तो समस्या महिला में होती है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन केवल 1/3 में, 1/3 दंपत्तियों में समस्या केवल पुरुष में होती है। अब बाकी का क्या होता है? बाकी जो 3/4 बचे जो हैं, उनमें से भी 1/3 कभी कभी समस्या दोनों में होती है, थोड़ी थोड़ी दोनों में समस्या है, 1 और 1 कमी मिलके 11 बन गई। और बाकी जो बचे हैं 10%, उनमें ऐसा देखा गया कि दंपत्ति में कोई समस्या है ही नहीं, जिसको हम लोग साइंटिफिक भाषा में
अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, अर्थात जिसको हम व्याख्या नहीं कर सकते, वो दिक्कत है। तो संपर्क तो दोनों को ही करना चाहिए डॉक्टर से। मिथ 3, समस्या केवल महिला में होती है, पुरुष को इलाज की जरूरत नहीं। ये जो आप मिथ है कि केवल महिला में समस्या है, ये तो वाकई हमें डे टू डे प्रैक्टिस में अपनी एक तरह से फेस करना पड़ता है कि महिला, लगता है सबको कि महिला में ही दिक्कत है, जबकि ऐसा नहीं है। आजकल सब लोग बहुत समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं, गूगल का ज़माना है, एआई का ज़माना है, सबको पता है कि बच्चा कैसे आता है। शुक्राणु और अंडाणु दोनों के संपर्क से आता है, तो दोनों का रोल गर्भाधान में 50% है। 50% पुरुष का आता है शुक्राणु, 50% अंडे का आता है। अगर हम उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर पे जाएं तो 23 पुरुष के क्रोमोसोम आते हैं, 23 महिला से आते हैं। तो जब 50-50 की शेयरिंग से ही गर्भाधान हो रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि केवल महिला में कमी है, तो वो तो दोनों के ही पार्ट से दिक्कत आ सकती है। तो ये मिथ तो मुझे लगता है कि ये दूर होनी चाहिए। मिथ 4, महिला का अल्ट्रासाउंड ठीक है तो शरीर में कोई कमी नहीं। मेरे पास अक्सर ऐसे पेशेंट आते हैं, जी हमने अल्ट्रासाउंड हमने करा लिया, अल्ट्रासाउंड में कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है। अल्ट्रासाउंड का एक लिमिटेड रोल है। अल्ट्रासाउंड एक इमेजिंग साइंस है जो आपके पेट में रेज भेजता है और उससे रिफ्लेक्शन को टेंड करता है, और अल्ट्रासाउंड से केवल 1/4 केसेस में ही हमें मदद मिलती है कि जिसमें बच्चेदानी में कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो, या अंडे नहीं बन रहे हैं, या ओवरीज में कोई सिस्ट है, या गांठ है, या पीसीओडी है। केवल 30% या 20% से 30% केसेस में ही हमें अल्ट्रासाउंड से मदद मिलती है। बाकी और भी जांचें होती हैं, जैसे ब्लड की जांच है, ट्यूब्स की जांच है, और हार्मोन्स के टेस्ट हैं, तो ये सब भी हमें करने होते हैं। जनरल एग्जामिनेशन है, उनकी हिस्ट्री है, परिवार में और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, लाइक डायबिटीज़ है, थायराइड है, तमाम बहुत सारे कारण हैं। मुझे लगता है जब हम कारणों पर चर्चा करें तब हम इसको लाएं। तो केवल अल्ट्रासाउंड से नहीं पता चल सकता है, उससे केवल कुछ चीज़ें हमें पता चल सकती हैं। मिथ 5, शादी के बाद अगर लंबे समय तक बच्चे नहीं हुए तो बच्चे होने की संभावना नहीं। 12 साल हो गए, 15 साल हो गए हैं और अब हमें बच्चा नहीं होगा, तो ऐसा ये तो एक मिथ ही है। क्योंकि अगर महिला के अंडे बन रहे हैं और पुरुष में शुक्राणु बन रहे हैं, तो वो, और अब साइंस और टेक्नोलॉजी और इमेजिंग साइंसेस इतनी एडवांस हो गई हैं कि 12, 15, 16 साल बाद भी उनके प्रयासों से बच्चा आ सकता है, संतान प्राप्ति उनको हो सकती है, उनके आंगन में एक किलकारी गूंज सकती है, यदि वो अपने मन में विश्वास रखें और अपने प्रयासों में निढाल ना हो और डिप्रेशन में ना जाएं। क्योंकि एक बच्चा की किलकारी जब आंगन में गूंजती है तो पूरा परिवार प्रफुल्लित हो जाता है, बच्चे में भगवान दिखते हैं। तो उस भगवान की प्राप्ति के लिए हमें अपने प्रयासों को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। समय अवधि कोई नहीं है स्पेशली, बल्कि अगर अंडे भी नहीं बन रहे हैं तो भी आजकल साइंस हमारे पास एडवांस है कि हम डोनर एग के द्वारा भी संतान प्राप्ति कर सकते हैं। यदि शुक्राणु नहीं बन रहे हैं तो भी शुक्राणु डोनर के द्वारा लेके भी संतान प्राप्ति कर सकते हैं। और हमारे तो पुराणों में, महाभारत में और सभी जगह ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि जहाँ पे कि लिया गया है। और अब हमारी साइंस एडवांस है इतनी, वो तो चलिए हम लोगों ने कहानियों में पढ़ा है, लेकिन शायद उस समय भी साइंस रही होगी और अब वो हम फिर से उस साइंस में आ गए हैं, एडवांसमेंट में आ गए हैं कि संतान प्राप्ति हो सकती। मिथ 6, अगर गर्भपात हो गया है तो गर्भाधान करने में आएगी दिक्कत। गर्भपात यदि एक बार हो गया है तो गर्भाधान बिल्कुल आराम से हो सकता है। यह एक बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है और इससे हम अगर पार पा जाएं, इस मिथ को अगर हम दूर करने में सफल हो जाएं, तो काफ़ी लोगों के ये समस्या का समाधान हो सकता है। आप ये समझिए कि प्रकृति में एक हम उदाहरण के रूप में मैं इसको समझाना चाहूँगी कि आप अगर देखें, आजकल जामुन का सीज़न है, जामुन का पेड़ है,
अगर आप देखें उसमें कितने फूल आते हैं, कितने उसमें कच्चे फल बनते हैं और फिर उनमें से कितने पकते हैं। अगर आप देखें कि जितने फूल बने, अगर उतने सारे जामुन आ जाएं तो शायद पूरा भारत तो जामुन से ही भर जाए। तो एक होता है नेचुरल सिलेक्शन ऑफ नेचर। तो कभी कभी जो गर्भपात होने का कारण है, हो सकता है कि वो कोई बीज में कमी हो सकता है कोई अभी बच्चेदानी में बच्चे को, उसको भ्रूण को प्रॉपर रक्त प्राप्ति नहीं हुई। तो यह एक मिथ है। और एक बार गर्भपात हो गया है तो ऐसा कोई भी रिपीटेटिव कारण ना हो, तो ऐसा कोई संभावना नहीं है कि उसको दोबारा नहीं हो सकता। बिल्कुल उसको हो सकता है और इस मिथ को हमें दूर कर लेना चाहिए। मिथ 7, एक बार IUI कराने भर से बच्चा हो जाएगा। ऐसा होता है कि जैसे मरीज ने एक बार IUI कराया तो वो बहुत अपेक्षा पाल लेते हैं, एक सोचते हैं बस अब तो गारंटी है हो ही जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। कि पहली बार में अगर हमें किसी प्रयास में सफलता ना मिले तो हमें मायूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरी बार ऐसा देखा गया है कि दूसरी बार और तीसरी बार जो क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो दूसरी बार में, जैसे पहली बार में सपोज डॉक्टर ने आपको कुछ डोजेस दी, दवाई दी, उससे नहीं सफलता हुई तो वो नेक्स्ट टाइम दवाई की डोज बढ़ा सकते हैं, इंजेक्शंस दे सकते हैं, या कोई और प्रयास ऐसा दे सकते हैं जो उन्होंने पहली बार नहीं किया वो दूसरी बार या तीसरी बार में ऐसा कर सकते हैं। तो दूसरी और तीसरी और चौथी बार में संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो एक बार प्रयास, जैसे चींटी है, एक बार चढ़ी, 2 बार चढ़ी, तो ऐसा नहीं है। जब तक आपको सफलता ना मिले तब तक आप अपने प्रयास जारी रखें, निश्चित सफलता मिलेगी। जो जैसे आज भी एक हमारी पेशेंट आई कि वो हस्बैंड ने कहा कि हमें कोई कमी नहीं है, एक बार तो बच्चा आ ही गया है। जैसे एक बार उनकी प्रेगनेंसी हो गई, वो अबॉर्शन हो गया, तो हस्बैंड ने कहा अब एक बार आ गया है तो एक बार तो दोनों को आ गया। वैसे तो ये मिथ बहुत होता है कि हमें एक बार आ गया तो हस्बैंड्स कहते हैं कि अब हमारा तो बच्चा हो गया, हमें क्या कमी है, हमें कमी होती तो आता कैसे। पति पत्नी के पहली बार प्रयास से गर्भाधान हो गया और वो गर्भपात हो गया, तो वो दोनों के ही प्रयासों से हुआ, तो कुछ कमी रही उसमें, तो जो पुरुष में भी हो सकती है, महिला में भी हो सकती है और भ्रूण में भी हो सकती है कि वो भ्रूण कमजोर था, बीज कमजोर था, या पुरुष का शुक्राणु कमजोर था, या महिला के अंडाणु और हार्मोन्स में कमी थी। तो वो कमी किसी भी लेवल पे हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अब एक बार अगर गर्भाधान हो गया तो अब पुरुष में कोई दिक्कत नहीं है या केवल महिला में ही दिक्कत है। तो वो फिर से वही बात है कि वो हर लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है, और उस प्रॉब्लम का इलाज कराने से पहले हमें उसकी जड़ तक जाना चाहिए, उसके कारण जानने का प्रयास करना चाहिए, जिसके के लिए अब हमारे पास बहुत एडवांस जांचें हैं, टेक्निक्स हैं, जिसमें कि हम बहुत सूक्ष्म तक रूप से जेनेटिक स्टडी तक करके ये पता कर सकते हैं कि किस लेवल पर क्या समस्या हो सकती है, और उसका फिर उसी कारण को जानने के बाद हम निदान कर सकते हैं। मिथ 8, IUI या IVF से गारंटी से बच्चा हो ही जाएगा। ये तो एक बहुत बड़ा मिथ है और हमें बहुत फेस करना पड़ता है। देखिए, गारंटी तो कोई डॉक्टर नहीं दे सकता है, क्योंकि जब भगवान जी ने बना के हम लोगों को भेजा है, उन्होंने गारंटी नहीं ली है। हम भी एक चिकित्सक हैं, हमने इसके लिए पढ़ाई करी है, रिसर्च करी है, फेलोशिप करी है, एक अनुभव है। उस नॉलेज, अनुभव, एक्सपीरियंस के आधार पे हम मरीज़ की जांच करते हैं, उसका इलाज करते हैं। टेक्निक के सहारे उसका IUI है, IVF है, ICSI है, कुछ भी प्रोसीजर करते हैं। बट फिर भी कोई गारंटी अगर मरीज सोच के आता है तो ये उसकी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और बहुत बड़ा मिथ है कि अब तो हमें गारंटी से इतना लाखों रुपया लग गया है तो अब हमें गारंटी से बच्चा मिल जाएगा। हम ये कहते हैं कि अगर आप अपने प्रयास जारी रखते हैं और करते रहते हैं तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आपको संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। बट अगर कोई गारंटी वाली बात करना चाहेगा तो मैं उसमें समर्थन नहीं दूंगी। ये आज से 10-15 साल पहले ऐसी संभावनाएं ज़्यादा होती थी, क्योंकि तब जो दवाइयाँ आती थी और जो उद्देश्य भी रहता था वो हाइपर स्टिमुलेशन का रहता था कि हम 5-6x स्टिमुलेट करें तो हमारे को संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
फिर जब देखा गया कि इसमें रिस्क बढ़ जाता है, तो अब जो सिचुएशन है जिसको हम एडवांसमेंट कहते हैं कि अपनी हम पिछले प्रयासों से जब अगला प्रयास करते हैं तो हम कुछ सीखते हैं हम उस असफलता से या प्रयासों से। तो इसीलिए जो अब टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें वो जो चीज़ जो पहले होती थी आज से 10-15 साल पहले, वो चीज़ को अब उसका प्रोसेस चेंज हो गया है, एडवांस जिसे हम कहेंगे हो गया है। तो अब वो संभावनाएं 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होती हैं, और उसमें भी अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अगर आपको 1 या 2 में ही वो लिमिट रह सकती है। तो जैसे पहले होता था 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे, तो वो अब आप देखेंगे कि पिछले 10 सालों से आपको ऐसा सुनने में नहीं आ रहा है। वो एडवांसमेंट है, टेक्निक से सत्य हॉस्पिटल के YouTube चैनल के सभी वीडियो देखने के लिए सत्य हॉस्पिटल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।